ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। रात्रिकालीन स्वाध्याय में हम आप लोग परमानंद स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। अभी हम आप लोग प्रारंभ करते हैं मूल काव्य के साथ, मूल प्रकरण। अभी यहाँ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर परमानंद स्तोत्र प्रस्तुत करते हैं, तो आप लोग देख करके उसके आधार से मेरे साथ श्लोक पाठ करेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान् पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नं ज्ञानामृतपयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नं दर्शनं परमात्मनः निर्विकारं निराबाधं सर्वसंग विवर्जितम् परमानंद संपन्नं शुद्ध चैतन्य लक्षणम् उत्तमा स्वात्मचिन्ता स्यात् मोह चिन्ता च मध्यमा अधमा काम चिन्ता स्यात् परचिन्ता धमा निर्विकल्प समुत्पन्नं ज्ञानमेव सुधारसम् विवेकमञ्जलिं कृत्वा तं पिबन्ति तपस्विनः सदानन्दमयं जीवं यो जानाति स पण्डितः स सेवते निजात्मानं परमानन्दकारणम् नलिनाच्च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा सोऽयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मलः द्रव्यकर्ममलैर्मुक्तं भावकर्मविवर्जितं नो कर्मरहितं सिद्धं निश्चयेन चिदात्मकम् आनन्दं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितं ध्यानहीनान् पश्यन्ति जात्यन्धा इव भास्करम् सध्यानं क्रियते भव्ये मनो येन विलीयते तत्क्षणं दृश्यते शुद्धं चिच्चमत्कारलक्षणम् ये ध्यानलीना मुनय प्रधान स्ते दुःखहीना
नियमात् भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। ये अद्भुत श्लोक हम आप लोगों ने शनिवार के दिन परसों लिया था। बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक। साधना और सिद्धि, साधना और सिद्धि अथवा उपाय तत्व और उपेय तत्व की चर्चा करने वाला श्लोक है। क्या कहा? साधना की बात करने वाला और साध्य की सिद्धि जो होती है उसकी चर्चा करने वाला यह श्लोक है। जिस भव्य जीव ने, ज्ञानी जीव ने, मुनि भगवंतों ने, तत्वज्ञ संत महात्मा ने आत्म साधना का उपाय साध लिया, उसके जीवन में नियम से सिद्धि सुनिश्चित है। साधना और सिद्धि, संपूर्ण मोक्ष, संपूर्ण मुक्ति, मुक्त स्वभाव की संपूर्णतया परिणामों में, परिणति में अवतरित होना, उसे मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। कर्मों का क्षय होना वो तो एक उपचार मात्र है, कर्म सापेक्ष चर्चा है वो। तो मुक्त स्वभाव की संपूर्ण परिणति का प्रकट होना वह मोक्ष है, वह सिद्धि है। साधन है ध्यान में लीन होना, शुद्धोपयोग में लीन होना। वे नियम से दुःखहीना भवन्ति, नियमात् भवन्ति ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति। वे नियम से, दुखों से रहित होते हैं। संप्राप्य शीघ्रम परमात्म तत्व, वे नियम से अपने परमात्म तत्व को शीघ्र प्राप्त करते हैं और क्षणमेकम एव मोक्षम व्रजन्ति, एक क्षण मात्र में ही वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बराबर। तो आप देखिए, उपाय तत्व की बात कही पहली पंक्ति, ध्यान शुद्धोपयोग में लीन होना वह ध्यान है। धर्म ध्यान की चरम सीमा, चरम दशा धर्म स्वरूपी आत्ममय लीन होना, उसका नाम ध्यान है। तो जो भी मुनि भगवंत, जो भी साधक ध्यान लीन होते हैं, शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, स्वरूप में लीन होते हैं, ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति, वे नियम से, दुखों से रहित होते हैं, दुखों का अभाव करते हैं। और आगे क्या कहा? संप्राप्य शीघ्रम परमात्म तत्वम, वे अपने परम तत्व को प्राप्त करके, शीघ्र प्राप्त करके, व्रजन्ति मोक्षम क्षणमेकमेव व्रजन्ति मोक्षम क्षणमेकमेव। ये तो श्लोक याद करने जैसा है, बल्कि हर श्लोक हम आप लोगों को कंठस्थ करने जैसा है, याद करने जैसा है। बहुत सुंदर श्लोक है। हम आप लोग आगे बढ़ेंगे 12वें श्लोक की तरफ। देखिए, आप लोगों को किसी को ये श्लोक जरूर याद हुआ होगा। हाँ, नहीं याद हुआ होगा तो भाव तो ख्याल में है सभी को। हाँ, आज 24 48 घंटे हो गए। हाँ, शनिवार को रात्रि में अपन ने लिया था, तो आज अभी उसको दोहराया है, तो 48 घंटे में तो वो काफी कुछ याद तो हुआ ही होगा। ये ध्यानशीला मुनय प्रधानास्ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति संप्राप्य शीघ्रं परमात्म तत्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। बहुत सरल है, बहुत सरल। आप भावों को याद करिए, श्लोक अपने आप याद हो जाएगा। हाँ,
जैसे अपन लोग आत्म सिद्धि के छंद याद करते हैं, याद कहाँ करते हैं, वो बार 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 सुनने से, गाने से, सुनने से, गुनगुनाने से अपने आप वे छंद याद हो जाते, याद नहीं करना पड़ता। हाँ, ब्रिलियंसी तो इसी में है, इंटेलिजेंसी तो इसी में है कि पोपट जैसे, तोते जैसे रटंत विद्या किसी काम की नहीं, रटना नहीं चाहिए। अच्छा, पिक्चर के गाने कोई अपन याद करते हैं लिख करके? याद नहीं करते हैं। हाँ, सब सुन सुन के हजारों बार सुनते हैं, तो अपने आप वो सारे हमें गाने याद हो जाते हैं। हाँ, वो अंताक्षरी होती है ना, अंताक्षरी बसों में जब जाते हैं, हाँ, ट्रिप में जब जाते हैं, तो कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। हाँ, अंताक्षरी, फिल्मी गीतों की अंताक्षरी होवे, कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। हाँ, हम किसी से कम नहीं, तुझसे भी तो कोई कम नहीं। हाँ, क्या कहा, हम किसी से कम नहीं, लेकिन तुमसे भी तो कोई कम नहीं। मतलब अपनी मेमोरी पावर का कितना मान सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान होता है। हाँ, अरे हम तो 1970 के आते हैं, हमें तो 80 के भी गाने आते हैं, हम तो 60 के भी गाते हैं। हाँ, 60 के गाने आते हैं ना, तो 6 द्रव्य के नाम सुनाओ। 70 के गाने आते हैं ना, तो 7 तत्वों के नाम सुनाओ। 90s के आते हैं ना, तो 9 तत्वों, 9 पदार्थों के नाम सुनाओ। हाँ, नहीं 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 पंडित जी, ये हमारा विषय नहीं है। मतलब सारा का सारा विषय पंडित जी के हवाले। हाँ, केवल मोक्ष पंडित जी को ही जाना है, अपने को नहीं जाना है। हाँ, अरे तत्व से परिचय प्राप्त करो, तत्व से प्रेम करो। हाँ, तत्व के प्रेम में पड़ो। क्या कहा, कुछ कहा मैंने, सुनाई दिया? तत्व के प्रेम में पड़ो, धर्म के प्रेम में पड़ो, अपने आप तत्व हमें स्वीकार कर लेगा। धर्म के रंग में रंग जाओ, रंगाई जाए रंग मा। ओहो, जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि ओहो हो, भगवान के रंग में रंगे अपन लोग। हाँ, लेकिन भगवान के रंग की एक छांट भी नहीं दिखती है परिणामों में, तो कैसा जीवन धन्य बनेगा? हाँ, रंग मा, रंग मा, रंग मारे प्रभु थारा ही रंग मा रंगी गयो रे। आया मंगल दिन, मंगल अवसर, आया मंगल दिन, मंगल अवसर। अब आया कहाँ गया, अष्टानिका तो गई ना। हाँ, कुछ चेहरे मुझे दिख रहे हैं, पूजा में दिखते नहीं थे सुबह सुबह। हाँ, पूजा में बराबर गैर हाजिरी होती थी। हाँ, चलो कोई बात नहीं, यदि उसमें नहीं आ पाए हो तो मैं कल सारी पूजाएं भेजूंगा। दोपहर दोपहर धूप में बैठ करके सुनो एक एक पूजा, पेंटागन वाला तमने कहूं छो। हाँ, पूजा छूटी है अपनी तो सुनना, सुनने जैसी है पूजा। हाँ, एक एक विधान, एक एक छंद, चूकना नहीं चाहिए कुछ भी हमें। हाँ, खैर, आज हमारो अभिप्राय पलट्यो, आज हमारो उपयोग पलट्यो, उपयोग पलट्यो, अभिप्राय पलट्यो। बोलो, चैतन्य चैतन्य भासी रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मारंगी गयो रे। रंग रंग मारे प्रभु थारा ही रंग मारंगी गयो रे। समय सार में कुंद कुंद देव, आत्म ख्याति में अमृत चंद्र देव। भगवान कही के बुलाए रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मारंगी गयो रे।
अरे तने आचार्य कुंद कुंद देव भगवान कहीने बोलावे छे, जाग रे नाथ जाग। हाँ, जाग रे नाथ जाग। हाँ, આવું સાંભળીને ઘણાને યાદ આવી જાય, ઓહો આપણે તો જાગનાથમાં રહીએ છીએ। હા, આપણે તો જાગનાથમાં રહીએ છીએ, એ યાદ આવી જાય। હા ભાઈ, હા, ચૈતન્ય ચૈતન્ય ભાસી રહ્યો રે, પ્રભુ થારા હે રંગમાં રંગી ગયો રે, रंग में चैतन्य का रंग लगना चाहिए। हाँ, ऐसे जो श्लोक है, अरे ऐसे हजारों श्लोक याद हो जाए अपने को, बस केवल रोज पाठ किया करना चाहिए। हाँ, ये ध्यानशीला मुनय प्रधाना स्ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति। देखो याद हो गया कि नहीं? हाँ, हो गया कि ना याद? और वो भी संस्कृत में याद हो गया। हो, हम तो संस्कृत अब पढ़ने लगे। हाँ, होना ही चाहिए, याद करना ही चाहिए भाई। हाँ? संप्राप्य शीघ्रं परमात्म तत्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। क्षण मात्र में वे मुक्ति को चले जाते हैं। हाँ, अंतर मुहूर्त में मुक्ति। कल मैंने आप लोगों से कहा था पद्मनंदी पंचविंशतिका, परसों शनिवार के दिन कहा था पद्मनंदी पंचविंशतिका के आधार से अपन बात करेंगे। हाँ, देखो मेरी बुद्धि काम कर जाए और आप लोगों का भाग्य होवे तो श्लोक याद आ जाएगा। बराबर, मेरे पास ग्रंथ तो है नहीं, शास्त्र तो है नहीं मेरे पास। हाँ, बिल्कुल दिगंबर है आज तो। हाँ, समझ में आ रही बात? हाँ, एभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति च मुहुर्मुहुरात्मतत्त्वम्। क्या कहा? एभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति च मुहुर्मुहुरात्मतत्त्वम् ते मोक्षमक्षयमनन्तमनून सौख्यम् क्षिप्रं प्रयान्ति नवकेवललब्धिरूपम्। चलो याद આવી ગયો। હા, કેમ યાદ નહીં આવે? બધું યાદ આવે। હા, याद રાખીએ तो याद આવે, नहीं तो याद नहीं आवे। हाँ, एभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति। सुनना ध्यान से, ये अर्थात जे अभ्यास करे, जो अभ्यास किया करते हैं, कथयन्ति कथन किया करते हैं, विचारयन्ति विचार किया करते हैं, संभावयन्ति निरंतर भावना भाया करते हैं। हाँ, संभावयन्ति च मुहुर्मुहुरात्म तत्वम्, आत्म तत्व की निरंतर भावना भाया करते हैं। ते मोक्षमक्षयमनंत मनोन सौख्यम्, अनंत और अन्यून सुख संपन्न मुक्ति को क्षिप्रम प्रयान्ति नव केवल लब्धि रूपम। आपको एक बात बता दूं, पद्मनंदी पंचवंशिका के श्लोक, जितने भी ग्रंथ में श्लोक हैं, सारे के सारे सैकड़ों श्लोक हम लोगों ने एक सप्ताह में जयपुर में बाय हार्ट किया था, कंठस्थ किया था पद्मनंदी पंचवंशिका, और मिले थे कितना? 501 रुपया। 501 रुपए का इनाम। वो 501 रुपए का इनाम यशपाल जी अन्ना जी का दिया हुआ भाई, आज भी ऐसा लगता है कि जैसे 5 लाख रुपए मिले हो। हाँ, बहुत अद्भुत ग्रंथ है, बहुत अद्भुत ग्रंथ। हाँ, पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हाँ, चलो मैं आप लोगों के चित्त में एक आशा की किरण जगाता हूँ।
अभी अपन लोग परमानंद स्तोत्र ले रहे हैं, बराबर। फिर देखेंगे पद्मनंदी पंचविंशति लेंगे रात्रि में, लेकिन इसको ही होने में अभी 15 दिन लगेंगे। वेट एंड वॉच। આપણે ક્યાં જવાના છી? હા, અહીંયા ને અહીંયા છી। हाँ, चलो थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आया हमें, हमारे लिए अभिनंदन। हाँ? देखो ये तो आनंद करने जैसा विषय है, बहुत जो जिनागम तो अखूट है। हाँ? सत की नाव सदगुरु खेवटिया, सत की नाव सदगुरु खेवटिया, भव सागर तीर आयो। किसने लिखा है? दौलत राम जी ने, दयानंद राय जी ने, किसने लिखा है? बनारसीदास जी ने, टोडरमल जी ने, किसने लिखा है? बोलो राधिका वाले, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ? और अभी मैं नाम बोलूंगा ना, ओ हो, ये तो हमने तो खबर हती, ऐसा बोलोगे आप लोग? हाँ? मीराबाई, मीराबाई। सत की नाव केवटिया सदगुरु, भव सागर तीर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। આ ગીત હું ધોરણ 10 માં હતો ત્યારે 15 ઓગસ્ટના દિવસે ગાયું હતું સ્કૂલમાં। खर्चन खूटे चोरन लूटे। अरे ज्ञान धन है, ये ज्ञान धन ऐसा है कोई इसको लूट नहीं सकता है। हाँ? खर्चन खूटे, હું તમને આ બધું આપું છું તો મારો કઈ ધન વયો જાય છે? વયો કાઈ નથી જાતો, ઉલટાનું વધે છે। હા? खर्चन खूटे चोरन लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ऐसा लगना चाहिए कि हमें ये मार्ग मिला, ये तत्व मिला, ये महिमा मंडित मार्ग मिला, उसकी हमें महिमा आनी चाहिए। हाँ? भाई बिना महिमा के कोई काम होने वाला नहीं। इसलिए आप जिनागम के प्रेम में पढ़ो, तत्व के प्रेम में पढ़ो, धर्म के प्रेम में पढ़ो, स्वाध्याय के प्रेम में पढ़ो। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। हाँ? विगत 3-4 महीने से तो दिन भर में मुझे कोई कभी भी कोई फोन करता है, पूछता क्या कर रहे हो? बस पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। जब भी मिला हाथ में लेकर के बैठ जाते हैं। अरे ये आनंद ऐसा करने जैसा है। केली करे शिव मार्ग में जिग माही जी ने सुर के लघु नंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माही जी ने सुर के लघु नंदन। तो उस श्लोक को आप लोग याद करिए, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक श्लोक है। एक और बार हम आप लोग उस श्लोक का पाठ करते हैं। ये ध्यानशीला मुनय प्रधाना, स्ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति, सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं, व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। उसको आत्मसात करो आप श्लोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आप लोग 12वां श्लोक पढ़ेंगे। 12वां आप सबके पास है, निकालो आप अपने पास जो पीडीएफ फाइल है। हाँ, वैसे मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी रखूंगा, लेकिन आपके पास जो है अपनी खुद की बपौती, खुद की जो संपत्ति है उसको आप निकालिए, तो आपको और आनंद आएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए 12वां छंद है, क्या लिखा है इसमें?
आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्वम्। बिल्कुल उसी छंद में है, उपजाति छंद है इसका। और जैसे अपन लोग समय सार में कलश भी पढ़ा करते हैं, बहुत सुंदर सीधा सीधा अर्थ करते हैं। देखिए, आनंद रूपम परमात्म तत्व। परमात्म तत्व कैसा है? तो कहते हैं आनंद रूप है। परम तत्व आत्म तत्व कैसा है? आनंद रूप है, आनंद का कंद है। बराबर। समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, सभी प्रकार के संकल्प और विकल्पों से मुक्त है। बराबर। संकल्प और विकल्पों से जो मुक्त है वह आनंद रूपी परमात्म तत्व है। सीधा सीधा पहला सरल अर्थ करते हैं। स्वभाव लीना निवसंति नित्यम, और जो स्वभाव में लीन होते हैं, निवसंति नित्यम, नित्य नित्य हमेशा अपने स्वभाव में ही जो निवास करते हैं। कितना सुंदर सॉफ्ट, और जिसे कहते हैं ना कोमल कांत शब्दावलियों में लिखा है, इसको बोलते हैं कोमल कांत शब्दावली। स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम, स्वभाव में जो लीन है। क्या होता है, कईयों के नाम होते हैं ना, बहनों के नाम भी होते हैं प्राय यहाँ गुजरात में। लीना शब्द होता है, लीना। लीना का क्या अर्थ होता है? हाँ, कभी सोचा है आप लोगों ने लीना का क्या अर्थ होता है? लीना का अर्थ होता है लवलीन होना, लुप्त होना, प्रसुप्त होना, उसमें डूब जाना, लीन होना, उसका नाम लीना। स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम, बहुवचनांत शब्द है इसलिए स्वभावलीना ऐसा नहीं। जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। दो तीन बातें बहुत मार्मिक है इस श्लोक में। चलिए अब इसका अपन लोग अर्थ करते हैं। आपके पास है श्लोक, इस उम्मीद के साथ मैं अर्थ करता हूं। अब आपके पास पीडीएफ जो है ना वो काम का है। देखो आप क्या लिखा, आनंद रूपम परमात्म तत्वम। सच में इतनी सुंदर ये लोरी है, मैं तो कहता हूं ये बिल्कुल चैतन्य की लोरी है ये। हाँ, चैतन्य की लोरी है, आत्मा की लोरियां है ये सब। कलकत्ता वाला लोरी એટલે શું થાય? હા, હાલરડું। આ બધા હાલરડા છે બધા, ये लोरियां हैं, आध्यात्मिक लोरियां हैं। तो बहुत इसका आनंद लेना चाहिए हमें। आनंद रूपम परमात्म रूपम, आनंद रूपी परमात्म स्वरूपी। मैं परमात्म स्वरूप मैं कैसा हूं? तो आनंद रूप हूं। अथवा मैं आनंद रूप कैसा हूं? तो आनंद रूप परमात्मा हूं। क्या कहा? आ मारा मम्मी पापा छे અને આ મારા પપ્પા અને મમ્મી છે। વાત તો એની ને એની છે ને। હા, આનંદ રૂપ પરમાત્મ તત્વ છે અને પરમાત્મ તત્વ જે છે તે આનંદ રૂપ છે। કેટલું સમજાય છે? હા, परमात्म रूप आनंद स्वरूप है, वही परमात्म स्वरूप है, वही परमात्म तत्व है। और जो परमात्म तत्व है वही आनंद रूप है, उसके अलावा कुछ आनंद रूप है ही नहीं। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा हो तो बहुत कुछ समझ में आएगा। हाँ, कईक समझाय नहीं तो घणું બધું समझाय। अरे काई नहीं समझातुं એટલું ही समझाई जाए तो घणું બધું समझाय। हाँ, आनंद रूपम परमात्म तत्वम। अब आनंद रूप को बनाओ विशेषण, तो कहते हैं
परमात्म तत्व कैसा है? तो आनंद रूप है। अब आनंद रूपम, अब आनंद के विशेषण को बनाओ परमात्म तत्व को, कि आनंद रूप है वो क्या है? तो कहते हैं परमात्म तत्वम। ये है इसका आनंद, ये है इसका टेस्ट। जैसे माता बहने आप लोग घर में वेफर बनाते हो, सब्जियां बनाते हो, सलाद सलाद बनाते हो, रोज सलाद। अब रोज की सलाद की डिश में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है कि नहीं? हाँ, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। क्या बोलते हैं? वेराइटी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी, वैविध्य लाते हैं ना उसमें, वैविध्य। ऐसा ही है। आनंद रूपम परमात्म तत्वम। अब सुनना, मैं थोड़ी सी बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं उल्टा सीधा पढ़ूंगा इसको, थोड़ा सा ऊंधा चत्ता, उल्टा सीधा पढ़ते हैं। समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम आनंद रूपम परमात्म तत्वम। સાહેબ આ તો બધું ઊંધું થયું, ઊંધું કાઈ નથી થયું, બધું સીધું જ છે। એ ઊંધું બૂંધું કાઈ નથી, તારી મતિ ठेकाणे હોય तो બધું सीधુं लागશે। क्या कहा? अपनी मति व्यवस्थित होवे तब सब सीधा लगता है। सुनना ध्यान से आप, फिर एक बार। समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, सभी संकल्पों से और विकल्पों से जो मुक्त है, सभी प्रकार के संकल्प और विकल्पों के परिणामों से जो मुक्त है, ऐसा वह मैं कैसा हूं? आनंद रूपम परमात्म तत्वम। ऐसा मैं आनंद रूपी परमात्म तत्व हूं। मैंने ऐसा क्यों पढ़ा? यदि आप पूछोगे तो मेरे पास सॉलिड जवाब है उसका। क्या जवाब है मालूम? सीधा कहूं तो यही जवाब है, जो सभी प्रकार के संकल्प और विकल्पों से मुक्त होता है वही आनंद रूपी परमात्मा होता है। आनंद रूपी परमात्मा मुफ्त में नहीं होता है। संकल्प और विकल्प बने रहे और आनंद रूपी परमात्मा होवे, ये तीन काल में संभव नहीं। समझाणु काई? समझ में आया क्या कहा मैंने? संकल्प और विकल्प बने रहे और आनंद रूपी परम तत्व हो जाए, ये तीन काल में हो नहीं सकता है। हाँ? आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम विलीन। શું છે આગળ? બોલો, ભૂલાઈ ગયું છે મારાથી। વિલીન સંકલ્પ વિકલ્પ જાલમ પ્રકાશયન શુદ્ધ નયોભ્યુદયતી। પંડિતજી આપણે કેટલું યાદ કરવાનું? પરમાનંદ સ્તોત્ર સાંભળવાનું કે સ્વરૂપ સંબોધન સ્તોત્ર સાંભળવાનું કે સમયસારની ગાથાઓ ગોખવાની, કળશો યાદ કરવાના કે પુરુષાર્થ સિદ્ધિપાય વાંચવાનું કે ગુણસ્થાનો અંગે વાંચવાનું, શું શું કરવાનું? બધું કરવાનું। બધું વાંચવાનું, બધા શાસ્ત્રો વાંચવાના। હા, અમારે તો આત્મ સિદ્ધિ પૂરતી છે, અમને તો અપૂર્વ અવસર આવડે છે। हाँ, नहीं काम चलेगा, पढ़ना पड़ेगा तुझे। हाँ, क्या कहा? हाँ, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। તારે તપવું તો પડશે। અરે આમ પરસેવો છૂટવું જોઈએ, ત્યારે તો રૂમાલનો જન્મ સાર્થક થાય। શું કીધું? હા, આ જે પણ ફેક્ટરી વાળાએ બનાવ્યા હોય,
જે પણ મફતલાલ વાળાએ બનાવ્યા હોય કે વિમલ વાળાએ બનાવ્યા હોય, એમની મહેનત તો ત્યારે સાર્થક થઈ કહેવાય, પરસેવો છૂટે અને એને માટે કામ આવે. આગળ શોભાની વસ્તુ છે. હા, अरे चारों अनुयोगों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए. हाँ, सब आना चाहिए अपने को, सांगो पांग जिनागम का स्वाध्याय होना चाहिए. हाँ, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम. आत्मा कैसा है? पर भाव भिन्नम. मापो, मापूर्ण એટલે अपूर्ण, संपूर्ण भरा हुआ है. नंबर 10 कलश, समयसार कलश टीका नंबर 10. नंबर बरोबर છે? બરોબર છે ને? ઓકે, કન્ફર્મ કરાવું છું તમારી પાસે જે લઈને બેઠા છો ગ્રંથ. જો ભાઈ મારી બુદ્ધિ અલ્પ છે, સ્મરણ શક્તિ ઓછી છે, તમારી પાસે કન્ફર્મ કરાવવું મારી નૈતિક જવાબદારી છે. આ બધા સુગ્ય શ્રોતાઓ બેઠા છો તો પ્રમાણ હોય ને તમારી પાસે. હા, કાશી વિશ્વનાથ વાળા તમને પૂછું છો, તમારી પાસે પ્રમાણ હોય ને, શાસ્ત્રો હોય બધા, એટલે કહી શકો ને તમે. હા, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम. हाँ वीरेन भाई साता माने. हाँ, आओ आओ, अद्भुत विषय है, अद्भुत विषय है. आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयति. शुद्ध नयनो उदय છે. હા, શુદ્ધ નયનો ઉદય થાય છે. એટલી અદ્ભુત વાત, એટલી અદ્ભુત વાત આવી. હા, शुद्ध नय का उदय होता है, साक्षात स्वानुभूति का प्रकाश होता है, साक्षात गुरु प्रसाद मिल जाता है, आत्म धर्म प्रकट हो जाता है, गुरु प्रसाद मिल जाता है, स्वानुभव प्रकाश हो जाता है, और सच में तभी स्वरूप संबोधन संपन्न होता है. કંઈક કીધું, કંઈક કીધું, કંઈક નહીં, ઘણું બધું કીધું. હા, तभी सही सही अर्थ में स्वरूप संबोधन प्रकट हुआ, संपन्न हुआ. तब हमने स्वरूप संबोधन सूत्र विधान संपन्न किया, ऐसा कहलाएगा. अपने आप की पहचान हुई तब. तो संकल्प विकल्पों का अभाव होना जरूरी है. अभी संकल्प विकल्प क्या है? कलश टीका में आप लोग देखना, उसकी टीका में पांडे राजमल जी साहब ने संकल्प और विकल्प की व्याख्याएं की कि जितनी जो भी पर का मैं करता हूं, पर का मैं भोगता हूं, ये श्रद्धा संबंधी भूल है. जो दर्शन मोहनी मिथ्यात्व संबंधी जो भूल है, कर्तृत्व के भोक्तृत्व के जो अंदर विकल्प जाल है, उन्हें कहते हैं संकल्प. और ज्ञानात्मक जितने जो भी है वे सब कहलाते हैं विकल्प. तो संकल्प और विकल्प, श्रद्धा संबंधी दोष और ज्ञानात्मक विकल्प जो चारित्र के दोष हैं, असल में उन दोनों ही प्रकार के संकल्प विकल्पों का अभाव होना, ऐसा मैं आनंद रूपम परमात्म तत्वम, जो मूल श्लोक अपन पढ़ रहे हैं. हाँ, आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम. अरे अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने वाले ज्ञानी धर्मात्मा योगी संत महापुरुष गणधर जैसे जीव, हाँ, आचार्य मुनि भगवंत गणधर जैसे जीव, वे अपने स्वरूप में लीन होते हैं. उनकी बात चल रही है. आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम. स्वभाव में लीन ऐसे नित्यम निवसन्ति, हमेशा के लिए रहने वाले. आहा, अंदर गुप्त हो गए सो हो गए, बाहर ही नहीं आए.
हाँ, लीन हो गए सो हो गए, वो बाहर ही नहीं आए। जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। योगी स्वयं ही अपने आप अपने स्वरूप और स्वभाव को जान लेते हैं और अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं। देखिए भाई, सहज मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। क्या गजब की बात है, बाहुबली भगवान ध्यान के लिए खड़े रहे तो भी अंदर के विकल्प शांत नहीं हुए साल भर। हाँ, पूरा 1 वर्ष बीत गया तो भी मान कषाय के शल्य नहीं छूटे कि हम भरत की भूमि के ऊपर खड़े हैं। इसको अष्टपाहुड़ में मान कषाय के विकल्प कहे हैं। क्या कहा, मुझे बताएंगे आप लोग अष्टपाहुड़ में ढूंढ करके। अब अष्टपाहुड़ में कौन सा पाहुड़ है ये नहीं बताऊंगा, आप लोग ढूंढना। मुझे तो पाहुड़ भी कौन सा है और गाथा भी कौन सी सब ख्याल है, लेकिन आप लोग होमवर्क करना। अष्टपाहुड़ के एक पाहुड़ में ये विषय आया हुआ है कि बाहुबली भगवान जो खड़े थे भरत की भूमि के ऊपर और उन्हें ये विकल्प सताते थे मान कषाय के, और उनके उन विकल्पों को मान कषाय के विकल्प कहा है। मैं भरत की भूमि के ऊपर खड़ा हूं, मैं भरत की भूमि के ऊपर खड़ा हूं। इसलिए पैरों को भी सीधा नहीं रखा था, पैरों को ऐसा रखा था। बाहुबली भगवान अंगूठे के ऊपर ऐसे ऐसे उंगलियों को ऐसा करके वो खड़े थे। बाहुबली भगवान, सुनिए बात कभी आप लोगों ने। हाँ, ऐसे नहीं खड़े थे बाहुबली भगवान, ऐसे सीधे सीधे पैर नहीं थे उनके, ऐसे खड़े थे। ऐसे मीन्स अंगूठे, पैरों के अंगूठों के बल खड़े थे कि मुझे भरत की भूमि के ऊपर नहीं खड़ा रहना है। अरे ऐसे दीनता के परिणाम भी मान कषाय है। क्या कहा, ऐसे दीनता के परिणाम भी मान कषाय हैं। 1 साल भर तक के लिए वे विकल्प उनके नहीं छूटे तो केवल ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, क्या कैसा गजब का श्लोक है, बोलो आप। स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। समस्त संकल्प विकल्पों से पार ऐसा जो आनंद रूपी परमात्म तत्व है, उनमें निरंतर निवास करने वाले, स्वभाव में लीन होने वाले योगी पुरुष अपने स्वरूप और स्वभाव को जान लेते हैं, मान लेते हैं, उस रूप परिणमन कर लेते हैं। इसी प्रकार हम आप लोग भी अपने स्वरूप और स्वभाव में रमे जमे लीन हो और सादी अनंत काल के लिए ऐसे लीन हो, फिर पीछे मुड़ के देखे ही नहीं, लौट के फिर विकल्पों की दुनिया में हम आप लोग आवे ही नहीं। ऐसी स्थिति हम आप सभी को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। 12वां श्लोक अपना यहाँ पूरा हुआ। अब आगे के श्लोकों का क्रम कल से हम आप लोग चलाएंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ, सदा देत हूँ। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। बोलिए परमोपकारी सदगुरु देव की जय हो। बोलिए परमानंद स्तोत्र की जय हो।